मीडिया और I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist. And we tearing down this place, off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. हमें ये बताएं कि ये जो आजकल पाकिस्तानी टीवी ड्रामाज हैं ये हमारे यूथ पर क्या असरात मुरतब कर रहे हैं। जो आजकल के पाकिस्तानी ड्रामाज हैं, नो डाउट पहले जो पाकिस्तानी ड्रामाज होते थे बहुत अच्छी स्टोरी के साथ आते थे, लेकिन जो आजकल हम रिसेंटली ड्रामाज देख रहे हैं वो उनकी जो स्टोरी होती है या उनका जो मेन फोकस होता है वो कोई ख़ास अच्छा नहीं होता। जैसे कि हम जिस कल्चर में रहते हैं वो हम एक कलेक्टिविस्ट सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, हमारा फैमिली सिस्टम है। ये जो ड्रामाज हमारे आ रहे हैं ये हमें एक इंडिविजुअलिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी रिसेंटली एक ड्रामा चला था जलन, जिसमें वो दो बहनों का रिलेशन दिखा रहे होते हैं जो कि बहुत नेगेटिव रिलेशन था। वो ही एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रही, ये वो इस तरह की चीज़ें। तो इन चीज़ों से हमारी सोसाइटी में जो इम्पैक्ट जाता है वो ये जाता है कि आप जो आपकी फैमिली के लोग हैं जिनकी आपको रिस्पेक्ट करनी थी या जिनके साथ आपका बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होना चाहिए, उन्हीं के खिलाफ आप लड़ रहे हो, आप उनके खिलाफ लड़ रहे हो, वो आपके एक घर में पूरी साजिश हो रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये नॉर्मलाइज कर रही हैं इस चीज़ को। जितनी यूथ ये ड्रामास देखती है उनके लिए ये चीज़ नॉर्मल है। अगर आप अपनी बहन के साथ अनफेयर कर रहे हो वो नॉर्मल है, अगर आप पेरेंट्स के साथ कर रहे हो वो नॉर्मल है। तो ये चीज़ें इस चीज़ को नॉर्मल कर रही हैं जो कि बहुत गलत मैसेज जाता है।
जी, टीवी इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, फ़िल्म से भी ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री टीवी इंडस्ट्री है, तो इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है हमारी टारगेट ऑडियंस पे, जिसमें हाउस होल्ड्स वगैरह की हमारे फीमेल्स आ जाती हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें, जैसे ए बेवफा है, ISPR के ड्रामाज़ हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है, उसकी वजह से फ़ीमेल जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा भर्तियाँ हुई हैं। आर्मी वगैरह में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जैसे मेरे पास तुम वगैरह ज़्यादा ड्रामे हैं, तो उस वजह से ये चीज़ जो है, जैसे क्या कहते हैं, फेमिनिज़म वगैरह, इस पे बहुत ज़्यादा बात उठाई गई है। तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट करता है ड्रामे के टॉपिक के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर। जिस टॉपिक पे आप जैसे रेप सर्वाइवर पे दिखा रहे हैं तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट आता है, और जैसे कि आप कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिखा रहे हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि यही हमारा जो है मेन हमारे एंटरटेनमेंट की वजह यही है आप पाकिस्तान। मुझे ये बताएं कि ये जो आजकल के पाकिस्तानी ड्रामाज हैं, इनके खिलाफ हुकूमत को क्या एक्शन लेना चाहिए? ऑब्वियसली बहुत मतलब ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए कि ये जो स्टोरीज़ जो इफ़ेक्टिव नहीं है या जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, उन्हें ख़त्म करना चाहिए। जैसे कि अब पैमरा है, बेशक वो स्टोरीज़ को बैन करते हैं जो ठीक नहीं होती, लेकिन डिफ़ॉल्ट ही उनकी स्टोरी लाइन में, जैसे कि अब रिश्ते, इवन अब माँ बाप का रिश्ता भी सेफ़ नहीं है। इवन एक ड्रामे में भी दिखाया गया था कि बाप अपनी बेटी को पैसों के लिए बेच देता है। तो अब एक बंदा इन इतने नज़दीकी रिश्ते को ही ट्रस्ट नहीं कर सकेगा ड्रामास को देख के, तो वो मतलब वो क्या किससे पूछेगा कि क्या सही है या क्या गलत है। अब हम ये कहते हैं कि ड्रामे के एंडिंग में सच्चाई जीत जाती है, लेकिन वो जो एंडिंग दिखाई जाती है वो इतनी अनरियलिस्टिक होती है कि लोग कहते हैं कि ठीक है हम गलत काम करके बेनिफिट्स ले लेंगे, क्योंकि एंडिंग हमारी रियल लाइफ में हो ही नहीं सकती। तो यही है कि एंडिंग ड्रामों की ऐसी दिखाई जाए कि इंसान वो गुनाह करने से डरे। जैसे कि आपने कहा पाकिस्तानी ड्रामास का जिक्र किया, उसके अंदर हमने अब तक देखा 20 साल गुजार चुके हैं कि एक ही प्लॉट चलता आ रहा है। ये नहीं है कि उसके अंदर कोई अमेंडमेंट की जाए या नई स्टोरीज लेके आए जाए। वही बातें, वही जो हमने शुरू में देखी अब तक वही चलती आ रही है, जिसके अंदर सास बहू के झगड़े, हस्बैंड और बीवी के अंदर जो मामला खराब हुए, उसके अंदर शक की बुनियाद, आपस में बच्चों में वालिदैन के खिलाफ बगावत, इन सारी चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है। जिस तरह अगर जो बच्चा इस चीज को देखेगा तो उसके अंदर ही ये इनबिल्ट होगी। तो हमें बीइंग अ यूथ, बीइंग अ यंग जनरेशन, हमारा ये पैगाम उनकी तरफ होना चाहिए कि हम इस चीज को अमेंड करें ताकि आने वाली जनरेशन में एक अच्छा कंसेप्ट है। क्वेश्चन है कि आजकल के जो ड्रामाज है इसको देखते हुए यूथ जो है इस पे किस तरह नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है? जो आजकल के ड्रामेज है उसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं होता जिससे यूथ सीखे। तो जो जहाँ तक मुझे लगता है ड्रामाज में ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो यूथ को ख़राब कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें ड्रेसिंग, अगर देख लें तो अगर अमीर लड़की दिखानी होती है तो वो उसको दुपट्टा उतार देते हैं, और अगर गरीब है तो उसको दुपट्टा और बुर्का वगैरह पहना देते हैं। तो इससे यह साबित होता है कि वो यूथ को ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि वो ड्रेसिंग की बेस पर जज कर रहे हैं लोगों को। तो ये मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। जो आज के पाकिस्तानी ड्रामाज हैं बेसिकली दीज आर फैमिली ड्रामाज, जो फैमिली स्टोरीज़ हैं रोज़ की, जो आपके घरों में क्या हो रही हैं, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में, लो मिडिल क्लास में उनको किस जो है परेशानियों से गुजरना पड़ता है, या अपनी बेटियों को स्टैंड करने के लिए उनको सोसाइटी में किस स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। ऐसे कोई मॉरल स्टोरीज़ होनी चाहिए जिनसे लोग जो है कुछ सीख सकें, कोई एंड पे कोई मॉरल वो आपको लेसन दे। ऐसे ड्रामाज होने चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट पे, यूथ इंस्पिरेशन पे, मोटिवेशन पे ऐसे ड्रामाज बनाने चाहिए। जबकि आजकल के जितने पाकिस्तानी ड्रामाज हैं उनकी स्टोरीज़ किस तरफ इंडियन ड्रामाज की तरह सोप ड्रामाज बन गए हैं, सोप डेली स्टोरीज़ आ रही हैं। लेकिन इसका जो पाकिस्तानी ड्रामाज हैं इनको डेविएट कर जाना चाहिए किसी स्टोरी पे जो कि आपको एंड में लेसन दे। ठीक है, कोई ऐसी मोटिवेशन आनी चाहिए। So can you tell me about the effects of Pakistani dramas on the youth? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी ड्रामास का अगर हम अपनी इफ़ेक्ट देखें यूथ पे, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा है तो एक मैग्नीट्यूड भी बहुत ज़्यादा होता है उस इफ़ेक्ट का। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि काफ़ी अरसे से ही ना हमारी सोसाइटी में जितने भी ड्रामास बन रहे हैं उनमें सब्सटेंस मिसिंग है और कोई प्रोग्रेसिव सोच मिसिंग है। मतलब जितने भी हम ड्रामास देखेंगे उनमें बहुत सारी टॉक्सिसिटी को इनेबल किया गया है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नॉर्मलाइज किए गए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस को नॉर्मलाइज किया गया है कि इट्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। और मतलब कोई प्रोग्रेसिव सोच जो कि हमारे माशरे में और जो कि बिल्कुल हमारे जो घरों में आ रही है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाएगी। कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा।
तो ऑन द एक्टिंग पार्ट इट्स गुड, यानी कि अच्छे एक्टर्स निकल रहे हैं, लेकिन ऑन द राइटर्स पार्ट एंड द प्रोड्यूसर्स पार्ट हमें बहुत बड़ा एक किरदार अदा करने की ज़रूरत है कि हम ऐसे ड्रामास निकालें जिससे हमारी सोसाइटी का एक प्रोग्रेसिव इमेज, एक आज़ाद इमेज नज़र आए, ना कि एक कंजर्वेटिव छोटी सोच जिसको कहते हैं तंग नज़री, वो नज़र आए। और वही यानी कि एक साइकिल में जो हम फंसे हुए हैं कि घर में एक मर्द है, एक औरत है और उसी के दरमियान सारी स्टोरी चल रही है, वो ना चले। ठीक है, थैंक यू।